नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक राजनीति शास्त्र, यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले इसमें हम आता है व्यावसायिक नीति यानी सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। इसका यानी आज किसी व्यवसाय का मूल्यांकन का पैमाना वह नहीं रहा जो अब से यानी आज से लगभग 50 वर्ष पहले था। उस समय उसी व्यावसायिक संस्था को अच्छा माना जाता था जो केवल अपने स्वामी के लिए ही अधिकाधिक लाभ अर्जित कर रही हो। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज व्यवसाय का उत्तरदायित्व केवल अपने स्वामी तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उससे एक विस्तृत रूप धारण कर लिया है। व्यवसाय को अपने स्वामी के हितों की भी रक्षा करने के साथ साथ अन्य पक्षों के हितों की भी रक्षा करनी होती है। अन्य पक्षों में जैसे कर्मचारी हैं, उपभोक्ता हैं, पूर्तिकर्ता है, प्रतियोगी है, सरकार है, समुदाय है, विश्व के सम्मिलित यानी सभी ये सम्मिलित होते हैं। आज केवल वही व्यवसाय अच्छा माना जाता है जो अपने स्वामी के हितों के साथ साथ सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखता है। व्यवसाय यानी समाज के विभिन्न अंग हैं, जैसे स्वामी है, कर्मचारी है, उपभोक्ता है, उपयोगी और सरकार। इसके प्रति कर्तव्य कोई ऐसा निर्णय न लेना जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो। अब आता है इसके सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कुछ विचार में ये ठीक है और कुछ विचार में ठीक नहीं है। कुछ विचार मानते हैं कि उसके व्यवसाय जो स्वामी हैं उनका पैसा लगाते हैं और लाभ कमाना होना चाहिए, लेकिन कुछ उत्तरदायित्व मानते हैं कि सभी की यानी जो समाज के विभिन्न अंग हैं उनके प्रति भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसके पक्ष में है समाज यानी व्यवसाय एक समाज का एक अंग है। बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं का निर्माण समाज में ही होता है, इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इनका सकारात्मक रुख होना चाहिए। व्यावसायिक समाज की एक ही उप पद्धति यानी सब सिस्टम है और एक ही उप पद्धति को मुख्य पद्धति यानी मेन सिस्टम की भलाई में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हम कह सकते हैं कि व्यवसायी द्वारा लिए गए निर्णय केवल व्यवसाय की भलाई में ही नहीं होने चाहिए, बल्कि अन्य जो उपपत्तियां हैं यानी समाज के अन्य अंग हैं, ग्राहक हैं, अंशधारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी भलाई के लिए भी होना चाहिए, जिससे पूरे समाज की और पूर्ण पत्ति का भला हो सके। अब उपपत्ति के अन्य हितों की रक्षा करने की सोचनी। अब आता है सरकारी नियमों से बचाव। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यदि व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो व्यावसायिक पद्धति में सरकार की अधिकाधिक हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसका व्यवसाय की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी यदि सरकार उसका हस्तक्षेप करती है तो वो व्यवसाय अधिक विकसित नहीं हो सकता। अतः व्यवसाय को अधिक सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए सामाजिक हितों के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा है दीर्घकाल में व्यवसाय का हित। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय द्वारा आज निष्पादित किए गए सामाजिक दायित्व भविष्य में संस्था की सफलता को सुनिश्चित करते हैं। यह संभव है कि सामाजिक यानी प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अधिक लागतें सहन करनी पड़े, लेकिन संबंधित संस्था का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। अब आता है विपक्ष में तर्क। प्रबंध यानी केस अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोधियों का कहना है कि व्यवसाय एक आर्थिक संस्था है और धन तथा लाभ ही एक व्यावसायिक संस्था की सफलता का मापदंड होना चाहिए। प्रबंधक
व्यवसाय के स्वामी का एक कर्मचारी होता है तथा कर्मचारियों का दायित्व है कि अपने स्वामी के प्रति ही होना चाहिए उसको। लेकिन इसके स्पष्ट तथ्यों से स्पष्ट किया जाता है व्यवसाय के उद्देश्यों के विरुद्ध है। कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिस प्रकार खेल के मैदान में खिलाड़ियों का एकमात्र उद्देश्य खेल में विजय प्राप्त करना होता है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय का उद्देश्य अपने साधनों का उपयोग के द्वारा लाभ को अधिकतम करना होता है। दूसरी ओर समाज और व्यवसायिक क्षेत्रों में एक प्रबंध की पहचान भी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर ही हो सकती है। दूसरा है इसमें कार्य प्रणाली में अकुशलता, इनएफिशिएंसी ऑफ इन द सिस्टम, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। स्वयं के प्रति यानी सेल्फ इंटरेस्ट के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों को काम करवा सके। यदि व्यवसाय के स्वामी स्वयं के हित का विचार छोड़कर सामाजिक दायित्व की बात को सोचने लगे तो पूरी कार्य प्रणाली अकुशल हो जाएगी। अर्थात जब उन्हें इस बात का आभास होगा कि पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलेगा तो व्यवसाय में उनकी रुचि कम हो जाएगी। अतः प्रबंधकों को केवल अपने स्वामी अथवा अंशधारियों के हित में कार्य करना है, बल्कि स्वयं के निर्धारित करेंगे कि उनकी संपत्तियां का प्रयोग कैसे किया जाना है। तीसरा है व्यावसायिक मूल्यों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू। व्यवसाय का सामाजिक दायित्व नहीं होना चाहिए, वरना व्यावसायिक मूल्यों का सामाजिक मूल्यों पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जो कि एक सुखद स्थिति नहीं है, दुखद है। इसका मतलब यह है कि जब व्यवसाय सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक है तो प्रारंभिक वर्षों में लोग उनके इतने प्रभावित हो जाएंगे कि भविष्य में व्यवसाय समाज पर प्रभुत्व की स्थिति में आ जाएगा और उस समय वह समाज की अवहेलना करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयत्न कर सकता है। जब किसी भी बड़ी संस्था, चाहे वह धार्मिक, व्यावसायिक, सेना, कोई अन्य हो, ने समाज पर प्रभुत्व किया है, तब उनके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। यह विचार थियोडोर लेपिट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब आता है व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड वेरियस पार्टीज। पहला, स्वामियों और निवेशकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है एक समाज इसके व्यवसाय के, यानी ओनर्स और इन्वेस्टर्स। यदि एक व्यवसाय में प्रबंध और स्वामी दोनों अलग अलग हैं तो प्रबंध के अपने स्वामियों यानी अंशधारियों के प्रति अनेक उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं जो अग्रलिखित हैं। कौन से हैं? पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, उचित लाभांश सुनिश्चित करना, लाभांश का समय पर भुगतान करना, सही लेखे प्रस्तुत करके संस्था के प्रगति को अवगत कराना और नियोजित पूंजी का सदुपयोग सुनिश्चित करना तथा विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ समानता का व्यवहार करना। दूसरा है कर्मचारियों के प्रति, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। कर्मचारी वर्ग उत्पादन का विवेकशील एवं संवेदनशील तत्व है, अतः इसकी संभावनाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाए तो उपक्रम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहेगा। कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व क्या है? उचित पारिश्रमिक देना, काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना, लाभ में हिस्सा प्रदान करना, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना और प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का लागू करना, श्रम संस्थाओं का समय पर समाधान करना,
उनके प्रशिक्षण एवं शिक्षण का कार्य करना, पदोन्नति और विकास के अवसर प्रदान करना। अब आता है उपभोक्ताओं के प्रति टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं के अभाव में व्यवसाय का विचार निरर्थक है। जब उपभोक्ताओं का इतना अधिक महत्व है तो व्यवसाय द्वारा उनके प्रति सेवाओं का निष्पादन किया जाना भी आवश्यक है। इसके प्रति कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं? अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं उचित मूल्य पर प्रदान करना, विज्ञापन में वास्तविकता को स्पष्ट करना, वस्तुओं में मिलावट न करना और विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना, ग्राहकों की अभिरुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना, ग्राहकों के निकटतम स्थान पर माल उपलब्ध कराना, ग्राहकों के साथ सभ्य व्यवहार करना और ग्राहकों को देवता समान मानना और शिकायतों का विनम्रतापूर्वक समाधान करना और मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी जैसे सामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहना, ये उपभोक्ता के प्रति कर्तव्य है। सरकार के प्रति कर्तव्य क्या है? टूवर्ड्स गवर्नमेंट, देश की प्रगति के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम यानी नियम बनाए जाते हैं तथा टैक्स ढांचा तैयार किया जाता है। इसका पालन करते हुए व्यवसाय को देश के विकास में सरकार की मदद करनी चाहिए। सरकार के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं। सरकार द्वारा निर्धारित करों का ईमानदारी से भुगतान करना, सरकारी नियमों का पालन करना और नए उद्योग लगातार आर्थिक विकास में सरकार का सहयोग देना तथा अनुचित उपयोगों से सरकारी तंत्र का लाभ न उठाना। समुदाय के प्रति टूवर्ड्स कम्युनिटी, समाज के लोग व्यवसाय में निम्नलिखित अपेक्षाएं रखते हैं। रोजगार के अवसर प्रदान करे व्यवसाय, वातावरण को दूषित न होने से बचाए और जीवन स्तर में सुधार में योगदान करे, धर्मशाला, चिकित्सा, शिक्षण संस्थाएं आदि का निर्माण करके समाज कल्याण में भागीदारी बनाना तथा असभ्य विज्ञापनों का सहारा न लेना, ये समुदाय के प्रति है। विश्व तथा सामान्य जनता के प्रति टूवर्ड्स दी वर्ल्ड्स और पब्लिक इन जनरल, आज व्यवसाय एक राष्ट्र की सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए, कदर की जानी चाहिए। इसके उत्तरदायित्व हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों का पालन करना, आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के विकास में मदद करना और ईमानदारी से व्यापार करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब विस्तार। अब आता है व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण। बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, व्यावसायिक नीति शास्त्र की अवधारणा क्या है? बिजनेस यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, शोर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से आजाद रखना है। पृथ्वी पर विकास करने वाले प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए वातावरण का संरक्षण किया जाना जरूरी है। खतरा क्या है व्यवसाय को यानी वातावरण को व्यवसाय से खतरा क्या है? थ्रेट ऑफ एनवायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। वातावरण संरक्षण की बात को व्यवसाय के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वातावरण संरक्षण को व्यवसाय के साथ जोड़ना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान व्यवसाय का ही है। और व्यवसाय प्रदूषण की दृष्टि से व्यावसायिक इकाइयां 3 प्रकार की होती हैं, जो कुछ धुआं छोड़ती हैं और कुछ गंदा पानी करती हैं और कुछ शोर शराबा करके वातावरण को दूषित करती हैं। अब आता है व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। जैसे अभी बताया हमने, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, कई इकाइयां कोयले का प्रयोग करती हैं, कोयले के उत्पन्न धुआं वातावरण को दूषित करता है। और इसी प्रकार इकाइयां रासायनिक का प्रयोग करके जहरीली गैस उत्पन्न करती हैं, यह प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, व्यवसाय की इकाइयां प्राय जल को 2 प्रकार से प्रदूषित करती हैं। प्रथम, नदियों के जल को कारखाने से उत्पन्न गंदे पानी को डालकर, और
दूसरा, कारखाने से उत्पन्न जल गंदे नदियों में साफ जल के में डालकर। व्यवसाय के प्रति इस घटिया व्यवहार को अनेक बार गंदा पानी पीने से पशुएं मरने लगते हैं, देखा गया है। शोर प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन। कुछ कारखाने अधिक शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं। अधिक शोर करके वातावरण में रहने वाले लोग उनकी बीमारियां का शिकार होते हैं, जैसे बहरापन, लॉस ऑफ हियरिंग और हिंसात्मक व्यवहार, वायलेंट बिहेवियर, मानसिक असंतुलन, मेंटल डिसऑर्डर्स। अब आता है भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन। इस प्रकार का पोल्यूशन कारण दूषित कचरे को भूमि के अंदर गाड़ना है। इसके कारण भूमि का गुण तत्व नष्ट हो जाता है और वह कृषि और प्लांटेशन के लिए अयोग्य हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। जलवायु प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है स्वच्छ संबंधी जोखिम को कम करना, यानी स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करना। रिड्यूस द हेल्थ हैजर्ड। कैंसर जैसी बीमारियां, फेफड़े जैसी आदि बीमारियां हो रही हैं, तो इसको बचाने के लिए इसको नियंत्रण रखना है। दायित्वों के जोखिम को कम करना, रिड्यूशन ऑफ रिस्क लायबिलिटी। कारखाने में काम करने वाले लोग स्वास्थ्य पर जहरीली गैसों, दूषित तरल पदार्थों आदि का विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए उससे बचना है। लागत में बचत, कॉस्ट सेविंग। प्रदूषण नियंत्रण उपाय उत्पादन को कम करता है, इसमें जरूरी है, के लिए भी जरूरी है। प्रदूषित वातावरण में काम की गति धीमी होती है और उत्पादन प्रक्रिया कम हो जाती है। सार्वजनिक छवि में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट पब्लिक इमेज। आजकल लोग वातावरण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के बारे में अधिक सचेत हैं। जो व्यवसाय प्रदूषण में भागीदारी दर्ज कराता है, समाज उसके बेहतर छवि स्थापित हो जाती है। अन्य सामाजिक लाभ, अदर सोशल बेनिफिट्स। प्रदूषण अनेक प्रकार के लोगों को भी आवश्यक है। प्रदूषण नियंत्रण अनेक अन्य कारणों से भी आवे, जैसे स्पष्ट दृश्यता यानी क्लियर विजिबिलिटी, स्वच्छ भवन, बेहतर जीवन स्तर और प्राकृतिक उत्पादकों के शुद्ध रूप में प्राप्ति के लिए भी। अब आता है व्यवसायिक यानी वातावरणीय या पर्यावरण संरक्षण के व्यवसाय की भूमिका क्या है। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। पहला है इसमें वातावरण यानी वातावरण का शुद्ध, पहले सुन लीजिए, पहले वातावरण का शुद्ध होना हम सभी के लिए उपयोगी है और यही कारण है कि सरकार, व्यावसायिक, उपभोक्ता, श्रमिक, अन्य समाज के सदस्य सभी को वातावरण संरक्षण में भागीदार होना चाहिए। प्रदूषण के लिए व्यवसाय को किए गए जाने वाले कुछ उपाय हैं, जैसे वातावरणीय संरक्षण के लिए कार्य संस्कृति विकसित करना, यानी डेवलपिंग वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जैसे व्यावसायिक इकाइयाँ उच्च स्तरीय प्रबंधकों और वचनबद्ध होकर काम करना चाहिए। वातावरण यानी वातावरणीय संरक्षण की वचनबद्धता को साझा करना, शेयरिंग कमिटमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसमें प्रत्येक व्यवसाय को चाहिए कि वातावरण संरक्षण की वचनबद्धता को सभी विभागों और सभी कर्मचारियों को साझा करे। दूसरा है नेक्स्ट, इसमें उच्च स्तरीय यानी उच्च किस्म की माल और तकनीक का प्रयोग करना, सरकारी नियमों का पालन करना और वातावरणीय संरक्षण संबंधी सरकारी उपक्रमों में भागीदारी करना। प्रदूषण की सफाई, नदियों की सफाई है ये। और नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, लागत लाभ विश्लेषण आदि ये करना है। और प्रदूषण नियंत्रण कार्यशालाओं का आयोजन करना, डीलर्स, ग्राहकों आदि को ज्ञान की अनुभवों को बांटना। नेक्स्ट आता है नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स। नीति शास्त्र क्या है? इसका मतलब है जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों यानी आइडियल्स से है। आदर्शों वे मान्यताएं होती हैं जो व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम कह सकते हैं जब कोई काम
करके समय पर हम ये सोचते हैं कि सार्वजनिक हित में क्या गलत है और क्या ठीक है, तो कहा जाएगा कि हम नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। नीति शास्त्र के क्षेत्रों के संबंधित हो सकता है, जैसे चिकित्सा है, कानून है, व्यवसाय आदि है। व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय, अर्थात हम कह सकते हैं आगे, व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों से है। व्यवसाय के संबंध में आदर्शों का अर्थ व्यवसाय द्वारा सभी संबंधित, जैसे अंशधारी, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, उपयोग, समाज, सरकार के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करने से है। सामाजिक नीति के मुख्य उदाहरण हैं कुछ इसमें। अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त प्रतिफल देना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना, पूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करना, प्रतियोगियों से स्वच्छ प्रतियोगिता करना, समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा वातावरण दूषित होने से बचाना, सरकारी नियमों का पालन करके सरकार की सहायता करना, जैसे कर की चोरी न करना, कर का समय पर भुगतान करना, और ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब कह सकते हैं, यानी इसमें नीति शास्त्र के तत्व क्या है। व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व, पहला तत्व है उच्च प्रबंध वचनबद्धता। उच्च प्रबंध वचनबद्धता एक संगठन, यानी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। एक संगठन में नैतिक व्यवहार का पाया जाना काफी हद तक उसके उच्च प्रबंध पर निर्भर करता है। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए के कार्यकारिणी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व अन्य उच्च अधिकारी प्रबंध के नैतिकता के प्रति वचनबद्ध होगा। कोड का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ कोड। व्यवसाय को चाहिए कि व्यवहार के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट को निम्नलिखित रूप से प्रकाशित करे, यानी लिखित रूप में प्रकाशित करे उनको, जैसे कानून पालन करना, उत्पाद सुरक्षा और क्वालिटी, रोजगार के टकराव यानी हितों में टकराव, सुरक्षा यानी कार्य स्थल सुरक्षा, रोजगार प्रथा आदि को। नेक्स्ट आता है अनुपालन तंत्र का स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मशीन्स। नैतिकता के परिणामों यानी एथिक स्टैंडर्ड की अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र सूटेबल मशीनिज्म स्थापित किया जाना चाहिए। इसके उसमें भर्ती, प्रशिक्षण आदि, अनुशासन आदि। नेक्स्ट आता है सभी स्तरों पर कर्मचारियों को सम्मानित करना, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। ये प्रकार यानी प्रत्येक प्रकार कर्मचारियों यह है, जैसे नैतिक नीतियां को लागू करने तथा सभी नैतिक कार्यक्रम को भागीदारी करना। परिणामों का मापन, मेजरिंग रिजल्ट्स। यद्यपि यह बहुत कठिन कार्य है, नैतिक कार्यों की सफलता को मापा जाना जाए, लेकिन फिर भी मुख्य व्यवसाय कुछ परिणाम स्टैंडर्ड निश्चित करके ऐसा कर सकते हैं। इन परिणामों के आधार पर ही व्यावसायिक नैतिकता के लिए भावी कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन गिरेंगे, क्वेश्चन के बाद आप उनको करना और तैयार करते रहो, तैयारी पेपर नज़दीक है। धन्यवाद।